औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत की क्लास से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट फंडामेंटल हैं जो कि मार्केट के ऊपर आज असरअंदाज होने वाले हैं। इसके अलावा गाइस आज हम देखेंगे DXY का डेली H1 और H4 की स्ट्रेटेजी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा गोल्ड के डेली और H4 लेवल के बाद हम देखेंगे H1 स्टोरी। जुड़े रहें हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले, आप उसी टाइम वीडियो देख सकें और ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा गाइस अगर आप चाहते हैं कि आप हमारे लर्निंग का हिस्सा बने तो आपको हमारा जो फिफ्थ नंबर बैच है एडवांस का, उसमें इनरोलमेंट करानी पड़ेगी। इसके अलावा हमारा फंडामेंटल कोर्स भी इस वीकेंड से स्टार्ट हो रहा है तो आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट के ऊपर कि आज के दिन ऐसी कौन सी इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो कि मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। तो आज दिसंबर 4 और बहुत ही इम्पोर्टेंट डे है आज का, क्योंकि आज के दिन 5:15 दुबई टाइम के मुताबिक ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा आएगा, जिसको फोरकास्ट किया गया 152 के। प्रीवियस डाटा पॉजिटिव था, तो अगर इससे ऊपर वैल्यू आ गई तो ये भी पॉजिटिव आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। 6:15 पे फाइनल सर्विस PMI का डाटा है। 7 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज ISM सर्विस PMI का डाटा है, जिसको 55.7 कंसीडर किया गया, और अगर इससे ऊपर आता है तो पॉजिटिव डाटा कंसीडर किया जाएगा। उसके अलावा मीडियम इम्पैक्ट क्रूड ऑयल इन्वर्टी का डाटा, और 10:45 पे फेड चेयर पॉल की स्पीक है, जो कि काफी मार्केट को वोलाटाइल कर सकते हैं। तो गाइस आज के दिन मार्केट जो रेंज बाउंड आप बना के बैठी हुई थी 2 दिन से, पॉसिबिलिटी है 80 to 90% के आज वो ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है जी। तो गाइस चलें सबसे पहले चलते हैं आज के CP के ऊपर। तो जैसे गाइस आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज का जो CP है 2643.1 है, और इससे प्रीवियस मैं आपको थोड़ा बताता चलूं, कल जो है ना वो 2638 CP था। तो देखें मार्केट ने थोड़ा सा शुरू में पजल किया था, लेकिन उसके बाद मार्केट इससे ऊपर ही रही है और हर दफा मार्केट स्पाइक लगा के क्लोजिंग इससे ऊपर देती रही है। तो आज के दिन देखते हैं आज का जो CP है वो आपके सामने है 2643 और 1.147। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। ज़ाहिर है मार्केट इससे नीचे है, तो माइंड में रखिएगा पहला जो इसका रिजेक्शन लाइन है वो 2634 और 30 के दरमियान में है। यहाँ से मार्केट अगर डिप कर गई तो फिर 2620 और 18 का हिस्सा बनेगा, और फिर उसके बाद फाइनली 2610 तक मार्केट जाने के चांसेस हैं। उसके अलावा अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है तो एक रेंज बाउंड बाउंड्री मार्केट 2655 की रिजेक्शन देती है। तो अगेन मार्केट अगर अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करता है तो 2668 और देन जो है ना वो 2670 और 80 का एरिया पॉसिबल है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं DXY के ऊपर, तो डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले हाँ, बल्कि DXY को पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे गाइस आप देखें कि कल भी इसकी डाटा जो है ना वो जॉब जॉब्स ओपनिंग का डाटा भी पॉजिटिव था, जो कि काफी ज्यादा अच्छा डाटा था, जिसकी वजह से आप देखें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग किस्म की बुलिश कैंडल देखने को मिली, और मार्केट इस जगह पे छोटी छोटी कैंडल बना रही है। अब होगा क्या, पहले स्पेल में DXY थोड़ा सा आपको एग्रेशन शो नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा डिप लगा के ये दो फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, जो कि 106.2 और 106.1 के दरम्यान में एक है। फिर एक सपोर्ट लेवल्स है रिजेक्शंस का, और देन जो है ना 105.9 और 105.7 के दरम्यान एक बड़ा गैप मौजूद है। अगर मार्केट ने पहली बात है थोड़ा सा डिप लगा के इसको रिट्रेस इसने ऑलरेडी कर लिया है,
लेकिन यहाँ से अपसाइड की तरफ देखो तो एक ट्रेंड लाइन भी मौजूद है जिसको रिजेक्शंस मिल सकती है। अगर इससे ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ से बनेगी और ये एक रिजेक्शंस लाइन भी ऊपर मौजूद है। तो मेरा ये मानना है कि DXY आज भी आपको रिट्रेस करके थोड़ा सा करके अपसाइड की तरफ जाता हुआ ही दिखाई देगा। लेकिन इसकी ये जो ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक करके अगर H1 ऊपर क्लोज होती है तो देन सेलिंग यहाँ से आपको ये दे सकता है। अगर DXY की बात करें यहाँ पे तो गैप अप से मार्केट ओपन हो चुकी है गाइस। गोल्ड को ये नीचे गिराएंगे और ये ट्रेंड लाइन देखो तो अपसाइड की तरफ जो है ना वो मूव हो रही है। यहाँ पे अगर देखो तो मार्केट ने अभी उस तरह का एग्रेशन शो नहीं किया हुआ, लेकिन थोड़ी देर तक लाजमी होगा क्योंकि गैप अप से ओपन हो चुकी है मार्केट और यहाँ इसको थोड़ा सा एग्रेशन होगा अपसाइड की तरफ, फिर ये फिल करने भी इसको आएगा। डेली को अगर आप देखो तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि डेली में इतना बड़ा आपको गैप नजर आ नहीं रहा होगा, लेकिन H4 के ऊपर गैप क्लियर देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे देखो तो बुलिश इनगल्फिंग बनी है एग्जैक्टली सपोर्ट के ऊपर। मार्केट ने जितना मूव अप किया इसका रिट्रेसमेंट के ऊपर मार्केट ने बुलिश इनगल्फिंग बना के रीटेस्ट भी किया है और ये काफी क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट अपसाइड की तरफ यानी 106.8 की तरफ जा सकती है। अच्छा, अब चलते हैं जनाब जो क्वाइन कोडेक्स में प्रिडिक्शन लगाई गई है कि आने वाले 5 दिनों में 2651 यानी इसके आसपास ही मार्केट रहने के चांसेस हैं। यानी अभी रेंज बाउंड अगर ब्रेकआउट होता है तो देन कुछ मार्केट के ज्यादातर चांसेस डाउन साइड की तरफ जाने के, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप जब आएंगे तो उन्होंने काफी ज्यादा ऐसी ऐसी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट डाली है जिसकी बेस पे गोल्ड जो है ना वो मुझे थोड़ा सा बेरिश ट्रेंड में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, उसके अलावा गाइस अगर हम डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट को लें तो आप सबसे पहले सिल्वर की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हमारा सिल्वर बाय स्विंग चल रहा है और जबरदस्त किस्म के प्रॉफिट पे है। सिल्वर को आप जितना डिमांड से होल्ड करके बाय करके होल्ड करें इतना आपके लिए आने वाले टाइम में फ्रूटफुल साबित हो सकता है। तो इस वक्त से 30.5 इसका CP है, मार्केट इससे अबो है, तो हम बाय को प्रेफर करेंगे। US ऑयल ने काफी स्ट्रॉन्ग किस्म की जो है ना वो बुलिश रिजेक्शन दी है और अपना ट्रेंड भी कन्वर्ट किया है। बेरिश से बुलिश में कन्वर्ट हुआ है। 69.3 इसका टर्निंग पॉइंट है। मार्केट इससे अबव है तो हम बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं आती हम सेलिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे। इसके बाद GBP USD को अगर आप गाइस देखें तो ये इसका ट्रेंड बुलिश है लेकिन यहाँ पे फ्लैट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 1.26475 इसका टर्निंग पॉइंट है। तो अगर इससे नीचे आके कैंडल क्लोज करेगी देन अपना ट्रेंड भी बदलेगा और हम सेल की तरफ भी जाएंगे। इसी इसी तरीके से अगर हम DXY अपसाइड की तरफ जाता है तो आपको सिल्वर यूरो USD आपको डिप साइड पे दिखाई देगा। इसका ट्रेंड अब कन्वर्ट होके बेरिश हो चुका है। 1.051 इसका CP है, मार्केट इससे नीचे तो हम सेल को प्रेफर करेंगे। बिटकॉइन थोड़ा बहुत रेंज बाउंड सेलिंग रेंज बाउंड आपको दिखाई दे रहा है बट ट्रेंड इसका बुलिश फ्लैट है। 195,449 इसका CP है, मार्केट इससे अब हुआ है तो हम बाय को प्रेफर करेंगे। यूरो USD कल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हमने एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दी है जिस वक्त जो है ना वो TP2 भी हो चुका है। अगर आप प्रीमियम मेंबर्स हैं तो इस राय का इजहार जरूर कीजिए। तो बेरिश ट्रेंड अभी चल रहा है इसका, लेकिन यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग किस्म की डिमांड थी जिसके ऊपर बेस के ऊपर जो है ना वो बाइंग का सिग्नल दिया गया था। तो गाइस यहाँ पे अगर आप देखो तो 149.5 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे अबव है तो हम बाय को ही देखेंगे। और अगर मार्केट ने आज 150.7 क्रॉस कर लिया तो इसका ट्रेंड भी चेंज हो जाएगा। अब आते हैं गोल्ड के ऊपर गाइस। तो सबसे पहले आपके सामने है डेली चार्ट। आपने जरा गौर से और तवज्जो से देखनी है चीज। अगर आप डेली को कंसीडर करें तो आप यहाँ पे देखेंगे मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग किस्म की रिजेक्शंस ली। उसके बाद मार्केट आपको इस तरह रेंज बाउंड दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया है और यहाँ पे एक सपोर्ट ट्रेंड है। या तो इसको ब्रेक करके अपसाइड की तरफ मूव करेगा या डाउन साइड की तरफ करके इस तरह ब्रेक होगा, क्योंकि जब तक इसके अंदर है ये रेंज बाउंड ही रहेगा। इस तरह यहां से सपोर्ट लेके मार्केट आप जाएगी, इधर से रिजेक्ट होके मार्केट दोबारा से इन होगी। इस इस तरह मार्केट तभी करती है जब लिक्विडिटी कम हो और उसके बाद आगे कोई बड़ी खबर आने वाली हो तो मार्केट मेकर्स और इन्वेस्टर अपना पैसा होल्ड कर लेते हैं। और एकदम से आप चूंकि बड़ी खबरें हैं तो आज के दिन पॉसिबल है कि मार्केट जो है ना वो ब्रेकआउट करे, जिसके ज्यादा चांसेस यही है कि मार्केट शायद डाउन साइड की तरफ ब्रेकआउट करे। तो ये वाले इंपॉर्टेंट जितनी भी मूव मार्केट ने डाउन साइड की तरफ की थी, मार्केट इतनी बड़ी डाउन साइड की तरफ आई थी और फिर मार्केट जो है ना वो अपसाइड की तरफ गई अगेन। अगर आप इसकी रिट्रेसमेंट की बात करें तो ये एरिया बनते हैं जिसमें ये दो तो फिल हो चुके हैं मगर तीसरा ये भी बाकी है, तो ये भी आपने माइंड में रखिए रखना है, ठीक है। अच्छा,
अब हम चलते हैं जनाब आपके सामने H1 स्टोरी के ऊपर। H1 स्टोरी चूंकि आपके लिए बेहतरीन स्टोरी होती है जिसके ऊपर आप एक जबरदस्त किस्म का प्रॉफिट जनरेट करते हैं रोजाना। तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर और वाजे कि जो H1 स्टोरी है उसमें भी मार्केट जो है ना वो क्या कर रही है, एक रेंज बाउंड आपको दिखाई दे रही है जिसमें एक स्पेसिफिक येलो बॉक्स के अंदर मार्केट आपको चलती हुई दिखाई दे रही है, जिसका अपर्स चूंकि रिजेक्शन लाइन पहले जो थी वो 2655 थी। कल मार्केट ने वहां से ऊपर लिक्विडिटी स्वीप किया क्योंकि फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद था। मैं साथ साथ बताता भी रहूं, कल शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाली थी और एक नई रिजेक्शन लाइन मार्केट ने अपसाइड की तरफ बनाई है और वो है 2655। 2652 का वो ब्रेक करके 2655 एक नई रिजेक्शन लाइन है। तो इसके दरम्यान में भी एक जोन आपके सामने है, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी मूव कल मार्केट ने अपसाइड की तरफ की थी उसका 100% रिट्रेसमेंट करके ट्रेंड लाइन से नीचे लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट अगेन अपसाइड की तरफ गई है। अच्छा, अब समझने वाली बात यह है, चूंकि येलो बॉक्स के अंदर है लिहाजा यहाँ पे कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये सपोर्ट आपके सामने है 18 यानी 2632 और 34 का एरिया। इसको ब्रेक करके अगर मार्केट नीचे जाएगी तो एक स्ट्रॉन्ग किस्म की रिजेक्शंस डाउन साइड की तरफ देगी। और अगर मार्केट ने अगेन 55 और 62 का एरिया ब्रेक किया तो एक स्ट्रॉन्ग किस्म की अपसाइड की तरफ मूव देगी क्योंकि ये रेंज बाउंड है। और जो जितनी भी मार्केट ने कल मूव किया है, अगर आप इसको देखें सेल में, तो यहाँ पे आपको ये रिजेक्शंस एरिया मिल रहे हैं जिसमें 43, 45 और 47 का एरिया है। 47, 43 के एरिया को मार्केट ने टेस्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो जब डिप लगाया था मार्केट ने उसके बाद लाइन खींचे तो मार्केट ने ये सारे एरिया रिट्रेस कर लिए, 45 भी, 47 भी, 43 भी, तो अगेन रिजेक्ट हुई है। तो अब ये देखना ये है क्या आज के दिन आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें, क्या आज के दिन इस येलो बॉक्स से मार्केट निकल पाएगी, क्योंकि आज के दिन बड़ी खबरें और इन्वेस्टर्स अपना पैसा होल्ड करके मार्केट को बिल्कुल साइड वे किया हुआ है। और अगर मार्केट यहाँ से अपसाइड या डाउन साइड होती है तो आपका 10 पीप स्ट्रैटेजी बहुत अच्छा काम करेगा। अगर नीचे आती है तो गाइज यहाँ पे मार्केट की नोयत को आप देखेंगे और आपने देखना कि अगर तो मार्केट इसके करीब आके रेंज बाउंड कर रही है तो फिर आपने ज्यादातर इस एरिया से बाइंग नहीं करनी। प्रॉफिट लिया भी है तो आपने क्या करना है, निकल जाना है क्योंकि ये स्कैल्पिंग जोन है। और अगर इसको ब्रेक कर गया तो ये वाला एरिया आपके सामने है, डिमांड 1200, 2612 और 8 का। और फिर उसके बाद ये मेरा फेवरेट लेवल्स है 2598 और 84 के दरमियान, ठीक है। इसके नीचे अपडेट किया जाएगा अगर मार्केट नीचे गई तो। अगर अपर की बात करें तो अपर यूं ही मार्केट ने अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दी, स्पीड अप लगाएगा अपसाइड की तरफ। अब कल देखें तो चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी मार्केट ने बना दिया था। और अगेन डाउन साइड की तरफ मार्केट जो है ना वो इन होगी लिक्विडिटी स्वीप करके। ये कल मैंने बताया भी था शॉर्ट वीडियो में भी और लाइव में भी, आप मेरी लाइव जाके देखें, मैंने बताया था कि भाई आपके लिए ये चांसेस है कि मार्केट जो है ना वो टच करके अपसाइड की तरफ टच करके नीचे की तरफ आए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें अपसाइड की तरफ भी आपकी लिक्विडिटी पड़ी हुई है 2681 88 का एरिया। अच्छा, अब H4 के ऊपर चलते हैं तो गाइज यहाँ पे देखिए बहुत ही क्लियर और वाजे मार्केट ने इस येलो बॉक्स के अंदर इस तरह की मूव दिया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, इसका रीटेस्ट किया। कल मैंने बताया था कि मैक्सिमम इधर जा सकती है, इधर जाके मार्केट ड्रॉप हुई है। तो अभी भी दो जोन आपके सामने मौजूद है, एक 2680 60 और एक 2625। ये वाले अगर ब्रेकआउट होते हैं तो स्पीड अप और यहाँ से डाउन हो सकता है, ठीक है जी। तो आज के जो रिजेक्शन एरियाज हैं मैं आपको लेवल्स हैं वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले सेम वही है, सपोर्ट 2620, ठीक है, 2606 और 2598 और 84 का। इसी तरीके से 2660, 2684 और जो है ना 2704 का एरिया। आई होप आज की वीडियो भी आपके लिए काफी बेनिफिट होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। लव यू ऑल, अस्सलाम वालेकुम।